बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। गाइस कल के दिन ही बता दिया था कि ये जो हम लोगों ने लाइन ड्रॉ की है, इसके ऊपर जाता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी, नीचे है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी। तो एज सिंपल एज दैट गाइस। थोड़े बहुत गैप डाउन ओपनिंग से खुला, बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत, थोड़े नहीं होता है। और मेनली जो है 39,000 के तोड़ के इसमें नीचे गए हैं। ठीक है, इसका जो ओपनिंग थे वो थे, इसके ओपनिंग एंड हाई से भी है तो है गाइस 38,929, तो थोड़े बहुत है। तो उसके बाद देखिए कितने शार्पली फॉल हुआ है। ओके, तो इसका लाभ सभी को उठाना चाहिए था। ठीक है, अगर आप लोग, मेरा जो सुझाव है, पहले 2 मिनट को देख लीजिए, 15 मिनट के 2 कैंडल्स। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको जो भी एंट्री मिलते हैं उसके बाद कितने बड़े फॉल। ओके, तो और अकॉर्डिंग टू दैट आपके स्टॉप लॉस भी छोटा होना चाहिए था, इसके ऊपर ही होना चाहिए था। तो कितने बड़े फॉल, बढ़िया बढ़िया चलते। एनीवेज, तो अभी मार्केट क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने जो इस पे रिट्रेसमेंट लगा के रखे तो लास्ट तक ये आ चुके हैं। और आप लोग अगर सही से देखते हो तो रिट्रेसमेंट के ये जो लास्ट की लेवल है, इसकी लो देखिए 38,426 और इसकी लो देखिए 38,346। ठीक है, और ये है 426, ये है 346। तो गाइज 100 पॉइंट की नीचे इसने इसको मतलब कि नीचे भी गया था इसको टेस्ट करने के लिए। और ये जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने खींचा था, देखिए 0.5 की रिट्रेसमेंट से जो गिर गए थे वो एकदम सही। और इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकडाउन भी दिया, इस पैटर्न के भी ब्रेकडाउन नीचे आया प्राइस। तो अभी प्राइस गाइस क्या करना चाहिए, प्राइस एग्जैक्टली नीचे ही जाना चाहिए प्राइस को। तो सिर्फ और सिर्फ ये जो रिट्रेसमेंट लेवल है, देखिए इस लेवल पे थोड़े बहुत रिट्रेस हो रहा है। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, आपको इस लेवल के नीचे जैसे ही प्राइस जाए तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। मैं इस लेवल को एक बार मार्क करना चाहूंगा, दैट इज द लेवल, ये लेवल गाइस। तो लास्ट की जो ये सपोर्टिंग लेवल होंगे, अभी इसको अगर तोड़ के नीचे जाता है तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी जरूर आपको लेना चाहिए। फिलहाल मार्केट बहुत ऊपर है 38,560 और ये लेवल है 380, मतलब 38,400 की लेवल्स आप लोग पकड़ सकते हो गाइस। मगर कंफर्मेशन के लिए आई वुड सजेस्ट यू 380 वुड बी बेटर। 380 टूटता है तो नीचे के साइड पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। और सबसे बढ़िया होगा ये लो को तोड़ के कंफर्म दे देते हैं तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नीचे है। और पहले निकलने के लिए आपको देखिए ये यहाँ पे एक ट्रेन लाइन मैं खींच सकता हूँ ऐसे, और इस जगह पे ऐसे एक ट्रेन लाइन खींच सकता हूँ। ठीक है, तो गाइस देखिए लास्ट पे आपको इस ट्रेन लाइन की जो नीचे की जगह है, नीचे मतलब अगर इस ट्रेन लाइन को फॉलो करके ये और भी नीचे जाना चाहते हैं तो मतलब क्या है, मतलब है यहाँ पे आपको इस ट्रेन लाइन की एक ब्रेकडाउन देना पड़ेगा, है क्या नहीं। ये 15 मिनट के चार्ट है। मैं अगर इसको थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे या 1 मिनट के चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ तो देखिए गाइस, इट विल शो लाइक दिस, राइट। ऐसे इसको दिखेंगे तो यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन आते हैं तो इस लेवल तक तो आएंगी और लास्ट में यहाँ तक इसको मतलब आना है गाइस। ठीक है, तो आपको अगर 1 मिनट के चार्ट के ऊपर आप कंफर्मेशन के साथ ट्रेडिंग वगैरह करते हो तो आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जगह बहुत बड़ी है। देखिए 38,560 है और ये है 38,380, तो 400 पकड़ लीजिए। तो 560 से लेकर 400 मतलब 160 पॉइंट। ठीक है, 160 पॉइंट्स। तो आपको ब्रेकडाउन से लेकर कंफर्मेशन लेने के लिए आपको डेफिनेटली ये 60 पॉइंट तो छोड़ना ही होगा। और मान लीजिए कि 38,500 को तोड़ के नीचे आ जाता है तो वो आपके लिए कंफर्मेशन बन जाएंगे। सिर्फ ये 38,500 टूटेंगे तो नीचे के साइड पे 38,400 तक की जगह आपके पास आसानी से मिल जाएंगे 100 पॉइंट के लिए। ठीक है, तो मैं छोटे टाइम फ्रेम पे इसीलिए दिखा रहा हूँ गाइस कि बैंक निफ्टी पे छोटा मोमेंटम से बहुत बड़ी मोमेंटम हो जाते हैं। ठीक है, ये जो आज की चाल है वो बहुत बड़ी चाल है, यहाँ से लेके यहाँ तक की फॉल ऐसे ही हुए गए और सिर्फ ये रिट्रेसमेंट बन रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लगाना चाहेंगे दोबारा, देखिए छोटे से रिट्रेसमेंट, तो ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है 0.38 की रिट्रेसमेंट बन रहे हैं, है कि नहीं। तो यहाँ से अगर ब्रेकडाउन आता है तो उसके मतलब क्या है, ये जो जीरो के जो लेवल है इस यहाँ तक तो आना चाहिए ना।
तो आपको 38,400 का तो टारगेट मिल ही जाएंगे। तो इस लाइन के अगर ब्रेकडाउन आपको मिल जाते हैं इस लेवल से, तो आप लोगों को शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लेना है और छोटी से स्टॉप लॉस रखना है। इस लेवल के ऊपर आप लोग स्टॉप लॉस रखिए, 38,600 के ऊपर स्टॉप लॉस रखिए, और इसके नीचे जैसे अपॉर्चुनिटी मिले आप लोग 38,400 तक की जगह आप लोग सोच सकते हो गाइस। ओके, तो ऐसे ट्रेड प्लान किया जाता है, आप लोग इस ट्रेड को प्लान ऐसे कर सकते हो। और ऊपर के साइड पे अगर ब्रेकआउट आते हैं तो ऊपर के लिए बहुत जगह नहीं है गाइस। आई वुड सजेस्ट यू कि देखिए मैक्स टू मैक्स इस लेवल के लिए सोचिए। देखिए 0.618 के ये जो चाल है आज के दिन के, उसके बारे में बोल रहा हूँ। तो 38,700 वुड बी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल फॉर यू प्रेजेंटली। तो यहाँ तक आ सकते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं आ सकते। ऐसे चैनल को हम लोगों ने ड्रॉ तो किया, मगर ये नहीं आ सकते ऐसे कोई नहीं बोलता है गाइस। अगर इस पे ब्रेकआउट आते हैं तो आपको इस जगह की टारगेट लेना चाहिए, बहुत बड़ी टारगेट नहीं है, ये है 38,700 की, ठीक है। और आपको 600 के ऊपर कंफर्मेशन मिल जाएंगे तो 700 मतलब 100 पॉइंट की टारगेट इस जगह पे आपको मिल जाएंगे। मगर उसके ऊपर के लिए मत सोचिएगा, यहाँ से रिट्रेसमेंट होके दोबारा नीचे आ सकते हैं। तो मैं इसी वजह से छोटे टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ गाइस कि इस जगह पे कैसे हलचल हो सकते हैं या कैसे मोमेंटम बना सकते हैं। तो आपको इस जगह के शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आपको 38,400 की लेवल्स मिल जाएंगे, और इस जगह पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आपको 38,700 की लेवल्स मिल जाएंगे। इस दोनों के लिए मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके आया। अभी फिर से बड़े टाइम फ्रेम पे हम लोग जाएंगे। तो गाइस इसको हटा देते हैं अभी फिलहाल। तो क्या कर रहे हैं, आपको सिर्फ अगर बड़ी चाल के लिए चाहिए तो गाइस वेट कर जाइए, इस पे ब्रेक डाउन देने दीजिए। एक दो कैंडल आप लोग 15 मिनट के ऊपर देख लीजिए, 38,380 एक बार टूट जाते हैं तो आपको इतनी बड़ी चाल डेफिनेटली दोबारा देखने में आ जाएंगे गाइस। ओके, कल के दिन पे यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है गाइस, नीचे के आके ऐसे साइडवेज हो सकते हैं, चांस है। और ये जो ट्रेन लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया, इसके भी ब्रेकआउट देके ऊपर के साइड पे दिखा सकते हैं, मैं जा सकता हूँ, मगर वो ऊपर के लिए इतने बने नहीं है अभी के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट हम लोगों ने लगाया था, उस रिट्रेसमेंट के लेवल से आप लोगों को पता चल जाएंगे कि ऊपर पे कितने दूर जा सकते हैं। मैक्स टू मैक्स इस लेवल से ब्रेकआउट आएंगे तो 0.5 की रिट्रेसमेंट की लेवल तक ये आ सकते हैं। मैं मार्क करके दिखाता हूँ दोबारा। तो ये देखिए वो है 0.5 की लेवल्स, ये लेवल मैं यहाँ पे मार्क किया, मगर यहाँ पे 0.5 की लेवल्स मैक्स टू मैक्स, ठीक है। ये देखिए 0.5 की लेवल्स तक ये आ सकते हैं अगर 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 ऐसे ब्रेकआउट इस जगह से आ गया साइडवेज होने के बाद। ओके, इसलिए गाइस बोल रहा हूँ 0.5 की लेवल्स इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए ये ऊपर जाने के लिए नहीं बना हुआ है, इसी वजह से तो रिट्रेसमेंट होके दोबारा गिर जाएंगे। ओके, मे बी 618 के रिट्रेसमेंट बन सकते हैं, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर के लिए अगर इस लेवल पे आपको कुछ भी मौका मिलता है तो आपको रिट्रेसमेंट, यहाँ पे रिट्रेसमेंट लगाना होगा और उसकी लेवल से आपको प्रॉफिट कमाना होगा, मुनाफा कमाना होगा। 38,600 शुड बी योर लास्ट टारगेट फ्रॉम द डाउन साइड। ओके, और वो बहुत बड़ी टारगेट है। मान लीजिए 400 के ऊपर आपको मौका मिल रहा है इस लेवल से ब्रेकआउट, और 600 तक 200 के बीच में आप लोगों को 100 पॉइंट लेना है, बहुत अच्छा टारगेट मिल जाएंगे आपको लिए, ठीक है। तो ये आप सोच के चलिए। और अगर कल के दिन पे ही इस लेवल को तोड़ के नीचे आ जाता है तो गो फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी गाइस, बेझिझक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए, आपके लिए बहुत बड़ी टारगेट हो सकता है। आई वुड सजेस्ट यू ऑलवेज गाइस गो फॉर टिक बाय टिक। मतलब देखिए 400 टूट के नीचे आ जाता है तो 38,000 तक की आपका टारगेट होना चाहिए, और टिक बाय टिक आपको जाना चाहिए, मतलब 38,000, 70,000, 37,500, तो 500 के बीच में आपको प्रॉफिट लेना है, और 100 से लेके 150, या फॉल हो जाते हैं तो मैक्सिमम आप लोग 200 पॉइंट लीजिए, आराम से ट्रेड बंद कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाते हैं प्राइस एक्शन के बारे में। तो ऑप्शन चेन को एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन पे 38,600 पे 23.1% की, और देखिए गेन देखिए 9,281.8% की गेन हुआ है, चेंजेस हुआ है गाइस। तो इसके मतलब है 38,600 पे देखिए ये तो चल रहे हैं लगभग एट द मनी, मगर कुछ लोगों को लग रहा है कि ये 600 को तोड़ के नहीं जाएंगे, नीचे आ सकते हैं। तो ये गिरने वाले हैं और ये रिट्रेसमेंट हो सकते हैं
और मुझे लग रहा है कि एक बार ऊपर के सेट पे मे भी जा सकते हैं या तो रिट्रेस होके यही से गिर सकते हैं। यहाँ पे तो 3.8 के रिट्रेसमेंट हो रहा है, तो यहाँ से गिरने का चांसेस है। अब देखिए शार्पली ऊपर उठा, तो ये शार्पली ऊपर उठा इसी वजह से गिरने के लिए गाइस। ओके, तो गिर सकते हैं ऊपर से नीचे, इसी वजह से यहाँ पे इतनी पोजीशन बनाया गया है और चेंजेस भी इतनी परसेंट हुए हैं। सबसे ज्यादा यही पे है गाइस। तो ये एक बार टूट के ऊपर के सेट पे जाते हैं तो ऊपर के रास्ते आपके लिए खुला होगा, ऑल्दो वो खुला नहीं है गाइस। देखिए पोजीशन को चेंजेस के पर्सपेक्टिव देखिए, 38,700 पे देखिए 2,690 सॉरी 2,069। तो इस पे बहुत सारा ऊपर के साइड पे बहुत सारा प्रेशर है गाइस। और टिक बाय टिक जैसे मैंने आपको छोटा छोटा टारगेट एंड स्टॉप लॉस बताया, वही टारगेट से आप लोग ट्रेड कीजिए। अगर ऊपर के सेट पे ट्रेड लेना है तो मैं सुझाव दूंगा ऊपर के सेट के लिए मत सोचिए, बड़ी चाल लेना है तो गाइस नीचे के साइड के लिए सोचिए और नीचे आने दीजिए, उसके बाद ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। और ऊपर के लेवल से अगर मे भी ऊपर आ जाता है, गैप अप ओपनिंग वगैरह दे देते हैं जो हम लोगों ने टिक बाय टिक मार्क किया था 618 के रिट्रेसमेंट तक, यहाँ से ब्रेकआउट देंगे तो आएंगे। और इस जगह से जब गिरेंगे ना गाइस तो वो अपॉर्चुनिटी आप लीजिए, हमेशा ही इस जगह इस लेवल तक आपको टारगेट मिल जाएंगे। 100 से लेकर 200 पॉइंट के आपके पास जगह है। ओके, तो और इस लेवल को तो पहली बार आज गैप डाउन से दे देते हैं या यहाँ पे खुल जाता है, इस लेवल को तोड़ देते हैं तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए। देखिए नीचे के साइड पे भी उतने सारे कुछ खास नहीं होंगे आई थिंक, नहीं गाइस बहुत सारे है। 22.7 लाख की है और 38,500, तो बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि 500 को मे भी ना तोड़ के नीचे जाए, तो बहुत ही खास एंड इम्पोर्टेंट गाइस। मैं पहली जब अब इसको एनालिसिस कर रहा था तभी आपको दिखाया कि 38,500 कुछ सोचिए, यहाँ पे ब्रेकडाउन आता है तो नीचे के लेवल आपको मिल सकता है 400 तक। तो गाइस अगर 500 टूट जाते हैं ना तो 38,400 मे बी नॉट रेस्पेक्टेड, बट रिमेंबर इट प्राइस एक्शन के हिसाब से डेफिनेटली 400 को तोड़ने दीजिए और इस लेवल को 38,308 को भी तोड़ के कंफर्म करने दीजिए। तो गाइस शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए, 500 टूटते ही शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मत लीजिए, ये मेरा आपके सुझाव होगा मेरे एंड से। तो यहाँ पे भी 22.7 लाख की पोजीशन बनाया गया है, सिर्फ 58.3% की चेंजेस हुआ है, तो इसको भी गाइस आपको रिस्पेक्ट देना होगा। और उसके बाद देखिए अगर टूट जाता है तो नीचे के साइड पे भी बहुत बड़ा मैदान खुला है, आप लोग जितना हो सकता है दौड़ सकते हो। तो गाइस बैंक निफ्टी में आज के लिए इतना ही। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।